इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं गणित प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि प्रश्न संख्या 1 में यहाँ पे दिया गया है, किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पे कुछ आंकड़े दिया गया है, यहाँ पे विषय दिया गया है कि विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक अध्ययन, और यहाँ पे कुछ पुस्तकें दी गई है कि विज्ञान में जो 40 पुस्तकें, गणित में 12 पुस्तक, अंग्रेजी में 9 पुस्तक, हिंदी में 7 पुस्तक, सामाजिक अध्ययन में 4 पुस्तक। यहाँ पे योग दिया गया कि इसको पूरा जोड़ने पर 72 आएगा। इसको पाई चार्ट के द्वारा दर्शाना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। इस एक वृत्त में जो कोण बनता है वह 360 डिग्री का बनता है। तो लिखेंगे कि विज्ञान, तो विज्ञान का सबसे पहले मान निकालेंगे कि विज्ञान में 40 बोला गया, तो 40 का कुल योग जो है यहाँ पे 72 दिया गया है, तो नीचे 72 लिख देंगे। और एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 360 से गुणा कर देंगे। इसके बाद इसको 2 से काट देंगे। 40 का आधा 20 होता है, 72 का आधा 36 हो जाएगा। 36 ले 36 को काट देंगे एक बार में, और यहाँ पे एक शून्य है, इसको उतार देंगे। तो 20 में 1 से गुणा कर देंगे, तो 20 से कम 20 हो जाएगा, और एक शून्य यहाँ पे उतार देंगे, तो 200 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर सब्जेक्ट में यहाँ पे दिया गया है गणित, तो लिखेंगे हम लोग कि गणित, जो गणित में दिया गया कि यहाँ पे 12 दिया गया है, तो 12 को ऊपर रख देंगे, और कुल योग जो है 72 है, तो 72 को नीचे रख देंगे और 360 से गुणा कर देंगे। इसके बाद 12 छके 72, और का 36 होता है, और एक शून्य का शून्य उतार देंगे, 60 हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर में यहाँ पे दिया गया, तीसरा सब्जेक्ट दिया गया है अंग्रेजी, तो लिखेंगे कि अंग्रेजी, 2 से काट देंगे, हो जाएगा 45। इसके बाद सब्जेक्ट में आगे दिया गया है हिंदी दिया गया है, तो 4 नंबर में हम लोग लिखेंगे हिंदी। सबसे पहले इसी तरह इसका मान निकालना है, तब हम लोग पाई चार्ट के द्वारा इसको दर्शा सकते हैं। तो हिंदी का जो मान दिया गया है यहाँ पे 7 दिया गया है, और कुल योग जो है 72 है, और गुणे 360 डिग्री। 9 से काट देंगे, 9 चौका 36 होता है, और एक शून्य उतार देंगे, और 9 आठे 72 होता है, और 8 5 40 होता है। 7 में 5 से गुणा कर देंगे, 7 5 35 हो जाएगा। इसके बाद और एक सब्जेक्ट दिया गया है 5 नंबर में, सामाजिक अध्ययन, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन का जो मान दिया गया यहाँ पे 4 दिया गया है, तो 4 को ऊपर रखेंगे, और योग दिया गया है 72, तो 72 को नीचे रख देंगे, और 360 में गुणा कर देंगे, तो 36 ले काट देंगे। 36 से कम 36 होता है, और एक शून्य उतार देंगे, और 36 दूना का 72 होता है। 2 से काट देंगे, 2 दूना का 4 होता है। 10 में 2 से गुणा कर देंगे, 10 दूना का 20 डिग्री हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सभी मानों को निकाल लिए हम लोग, जैसे कि विज्ञान में 200 डिग्री, और इसके बाद गणित में 60 डिग्री, अंग्रेजी में 45 डिग्री, हिंदी में 35 डिग्री, और इसके बाद सामाजिक अध्ययन में 20 डिग्री। चलिए इसको वृत्त में दर्शाना है, देखिए हम लोग कैसे दर्शाते हैं। हम लोग एक वृत्त में दर्शाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना देंगे, और एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे केंद्र होता है। यहाँ पे बोला गया है कि जो विज्ञान है उसमें 200 डिग्री को दर्शाना है, तो 200 डिग्री इसमें से रखना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इतना मान को, इधर का जो जितना मान है वह 200 डिग्री है, और इसको हम लोग विज्ञान के नाम से जानेंगे। इसके बाद दिया गया है, इसके बाद 2 नंबर में दिया गया है कि गणित, गणित में जो है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री हम मान लेते हैं कि केंद्र से लेकर इतना तक 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बस लिख देंगे। इसके बाद हम लोग समझ जाएंगे कि यह जो सब्जेक्ट है विज्ञान का सब्जेक्ट है 60 डिग्री। इसके बाद दिया गया कि 3 नंबर में दिया गया है 45 डिग्री अंग्रेजी, तो 45 डिग्री अंग्रेजी को दर्शाना है, तो 60 से कम ही रखना है, तो 45 मान लेते हैं कि इतना 45 डिग्री हो गया। इसके बाद हिंदी में दिया गया, यहाँ पे हिंदी में दिया गया 35 डिग्री को दर्शाना है, तो 35 डिग्री मान लेते हैं कि यह 35 डिग्री है। इसके बाद एक और दिया गया है हिंदी के बाद सामाजिक अध्ययन, जो यह है 20 डिग्री है, तो मान लेते हैं कि यह 20 डिग्री हो गया। इस प्रकार यही पाई चार्ट के द्वारा दर्शाना था, लिखेंगे नीचे पाई चार्ट, यही इसका आंसर हो जाएगा।